हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 17 को पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है फसलों का त्योहार। क्या नाम है? फसलों का त्योहार। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 16 अध्याय तक हिंदी क्लास 6 का कंप्लीट कर दिया। आप प्ले लिस्ट में जाके वो सब देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके वो सब वीडियो देख सकते हैं, समझे ना। अब देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का पढ़ाई कराया जाएगा, समझे। आइए अब इस फसलों के त्योहार को पढ़कर देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहता है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से देखिए, किसी को रजाई से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, किसी को रजाई से निकलने की हिम्मत भी नहीं, तो सूरज का इंतज़ार लगाए बैठे हुए थे, लेकिन सूरज निकल ही नहीं था। पूरे 10 दिन हो गए थे, सूरज लापता था, सूरज का था लापता। अब देखिए, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब कि जो बाहर रजाई के अंदर से बाहर देखता था तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता था कि सुबह है कि शाम है कि दोपहर है कि रात है। लेकिन घर में हो रही चहल पर अब पता चल रही है कि रह रहकर कानों में भी कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी, किसी के हाँक मतलब बुलाने की आवाज़ आ रही थी। अब देखिए, अब आगे क्या होता है। अब देखिए, कहता है कि आवाज़ आ रही थी, जा भाग के देख केला के पत्ता आइल की ना, केला के पत्ता आइल की ना। अब देखिए, अब क्या कहता है, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोला जल्दी तैयारी होखबा की ना। कहता कि अब तो उठने में ही भलाई है, मतलब कि सब उसका घर वाले कहते थे उठवा कि ना, देखो केला के पत्ता आइले कि नहीं, सब आजा जल्दी उठ जा। तो अब देखो, अब कहता है कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए थे। खिचड़ी में ऐसन जार हम पहले कब्बो ना देखनी, देख कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, मतलब कि धोती में ठंड उसे बहुत ज़्यादा लग रही है। और कहते हैं कि ऐसा ठंडी बा कि देख कपकपा देता बा, देख की करता है कपकपा देता है। अब देखिए, अब आगे कहता है कि सामने माचिस पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, मतलब कि दादी पहली बार, लगता है कि पहली बार ही बाल धोए हैं, लेकिन धोए होंगे बहुत बार, समझे ना। आज बहुत दिन के बाद धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल है, मतलब बूढ़ी व्यक्ति को देखते हुएगा ना कि बाल पक जाते हैं, समझे, सफ़ेद हो जाते हैं। और गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता था। आप कितनों गौर से देखिएगा तो एक भी काला बाल नज़र नहीं आता था। बिल्कुल धुली धुली सी लगी रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर वह तिल, मीठा गुड़, चावल आदि को छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, मतलब कि तिल, गुड़, चावल और उसके छोटे छोटे ढेर क्या हुए आपस में आगे सामने में पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, मतलब केला के पत्ता पर जो सब चूरा, मीठा गुड़, चावल रखा था उसको प्रणाम करने के लिए कहा। सब गया, प्रणाम करने के लिए गया। और कहता कि जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, मतलब कि वो सब चीज़ों को, चूरा जो था, चावल जो था, गुड़ जो था, मीठा तिल जो था, उन सबको दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया, इकट्ठा करके क्या कर दिया? दान कर दिया। कहता कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, आज अप्पी दीदिया के बहुत बुरा फंस गया। उन्हें तो चूरा दही ही पसंद है और ना ही, और कहता कि उन्हें ना चूरा दही पसंद है और ना ही, देखिए उसकी एक दीदी है, समझे ना, उसको चूरा दही पसंद नहीं है, समझे ना। और देखिए और क्या पसंद नहीं है। और खिचड़ी पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, मतलब कि आज ये मकर संक्रांति का है, मकर संक्रांति का दिन है, समझे। इस दिन क्या खाता है? चूड़ा दही खाता है और उसके अलावा खिचड़ी खाता है। लेकिन उसकी एक दीदी जो थी उसको थोड़ा भी ये पसंद नहीं था और आज के दिन उसका मनपसंद चीज़ें चलता भी नहीं था, समझे। और कहता है कि उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया और आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया, मतलब जो भी लोग आए सब खिचड़ी खाया और उसके बाद तिल और गुड़ से चीनी के तिलकुट जो बने थे उसे भी बड़े खूब चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो आज अभी हम मना रहे, मतलब कहता है कितनी
अच्छी है नहीं खिचड़ी जो अभी हम आज क्या करें मना रहे हैं। और स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती है, मतलब कि स्कूल की खिचड़ी अलग होती है और घर की खिचड़ी क्या होती है, अलग हो रही है। अब ये देखिए पतंग को मकर संक्रांति में उड़ा रहा है, क्या कर पतंग को सब उड़ा रहा है। और फिर कहता देखिए, और छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था। मतलब कहता कि जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता था तो टापू पर बैठ के समुद्र के किनारे बैठ के पतंग को उड़ाता था, जो बहुत मज़ा आता था इन सबको, समझे न। कहता कि इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, चित्रा और आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कहारे में खिचड़ी बनाते थे। मतलब कहते हैं कि हम सब क्या करते थे, पतंग को उड़ाते थे और वहीं पे हमारे गुरुजी, विमला, चित्रा, आनंद जी सब मिलके क्या करते थे, ईंट से बने एक चूल्हा, ईंट का मतलब कि चूल्हा ऐसे करके बना देता था, समझे न। ईंट ऐसे होता ना, ऐसे ईंट उस पर चूल्हा रख के खाना बनाता, खिचड़ी सब बना रहा था बीच, समझे। और कहता कि हम भी बीच बीच में अपनी, अब देखिए ये अभी क्या करता है बीच बीच में, देखिए क्या करता है बीच बीच में, कहता कि हम भी बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। मतलब खिचड़ी बनता था, मटर और प्याज छीलने के लिए क्या था, पतंग को बांध देता होगा, समझे ना, और ये पतंग को सुस्ताने के लिए छोड़ देता था, समझे। और फिर देखने के लिए चला था और मटर और प्याज को छीलने लगता। कहता वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब जो खुद से बना के खाइएगा ना, जो मज़ा खुद से बनाने में ना, वो दूसरों के बने बनाए में मज़ा नहीं आता है, समझे। तो बचपन के दिन में हम लोग मकर संक्रांति दिन में पार्टी करते थे, समझे, सभी पार्टी करता था, खिचड़ी बनाता था, पतंग को उड़ाता था और वो खिचड़ी बहुत ही से स्वादिष्ट लगता था। कहता ऐसा दिन फिर कभी नहीं मिलने वाला। वाकई कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्योहार, मतलब कि वाकई कैसा भी हो लेकिन ये किसका त्योहार, ये खुशियों का त्योहार है। कौन सा, मकर संक्रांति। अब देखिए कहता कि जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में यह फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों को त्योहार जो हम जाने खुशी बांटता है, मतलब कोई भी फसलों का त्योहार जो हम लोगों को क्या बांटता है, खुशी बांटता है। जो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी। मतलब कि जनवरी माह के बाद देखिएगा कि ठंडा कम पड़ने लगता है, समझे, ठंडा कम पड़ने लगता है और सूरज की गर्मी यानी गर्मी आने लगती है, समझे। और बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। खड़ी फसल क्या होगी, तेज़ी से बढ़ेगी और सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग और ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग, इस दिन देखिए सब लोग क्या करता है, इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीदें और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। और उत्तर प्रदेश की ये सब फसल जो, ये सब पर्व जो है ना, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू। देखिए बिहार में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को मनाया जाता है और तिल संक्रांति। असम में से बिहू, केरल में से ओणम और तमिलनाडु में से पोंगल। आप याद रखिएगा, इस सब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बताइए मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में किसे जानते हैं, यहाँ क्या जानते हैं, असम में किसे जानते हैं तो बिहू, केरल में किसे जानते हैं तो ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल है, झारखंड में जरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हीं सब जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय पर सभी जगह मनाया जाता है। एक ही दिन सभी जगह मनाना असंभव होता है, समझे। तो सब स्टेट अलग अलग है ना, सबकी मान्यता अलग अलग है, सब अलग अलग तिथि को मनाते हैं। अब देखिए झारखंड में सरहुल बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। बड़े जोश और खरोश के जो सरहुल है ना, वास्तव में ये मकर संक्रांति ही है, बड़े जोर और खरोश से मनाया जाता है। और 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। कितने दिनों तक जश्न चलता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। ये जो पर्व होता है 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अब बताइए 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अब देखिए कहता कि अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग जो होते हैं फरवरी मार्च में और उरांव लोग इसे होते हैं मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से ये साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष जो होता है दोनों ही ढोल मंजीरों लेकर रात भर नाचते हैं। रात भर क्या करते हैं, सब ढोल मंजीरों लेकर नाचते रहते, खुशी मनाते हैं। पर्व का आ गया, कोई बात नहीं, सरहुल आ गया, समझे ना। अब देखिए चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी सी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष और जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से
बुहारे और सजाए गए और अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बांह डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। मतलब देखिए कितना अच्छा है। ये जब सरुल का पर्व होता है झारखंड में तो वो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रात को खूब भंगड़ा पाती करते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं और सुबह होते हैं सभी के घरों जाते हैं और वहाँ पे एक फूल का पौधा लगाते हैं। पौधा लगाना तो शुभ है, समझे ना। आप भी पौधा लगाइए और ये भी देखिए पौधा लगाते हैं। और देखिए घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा चावल और मिश्री। अब देखिए चंदा कितना अच्छा मांगता है कि घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, मांगेगा मुर्गा चावल मिश्री। मतलब मुर्गा और चावल खाएगा तो करू लगेगा और मिश्री खाएगा तो मीठा लगेगा, करू लगने के बाद मुँह मीठा हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब कहता है कि फिर चलता है खाने पीने और खेलों के दौर में। तीसरे दिन जाकर पूजा होती, तीसरे दिन जाके क्या होती है बाबू रे, पूजा। तीसरे दिन पूजा होती है, समझे ना। और जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते, किसका फूल पहनते, सरही का फूल पहनते। तीसरे दिन पूजा होने के बाद लोग अपने कानों में किसका फूल पहनते हैं, सरही का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और धान की पूजा भी होती है, धान की पूजा भी होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जब धान को पूजा कर दिया वो धान अब अगली फसल जब उपजाएगा ना, मतलब कि रोपेगा तब जाके इसका उपयोग करेगा। अब देखिए तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। घर में क्या होती है, पहुंचती है तमिलनाडु में, समझे ना। खरीफ यही सब मौसम में, समझे ना। और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मुट्ठी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं और हल्दी शुभ मानी जाती है। मतलब लोग ये क्या करते हैं, सब घर से नए नए चावल दूध और गुड़ होता है ना, उसको क्या करते हैं एक टोकरी में डाल देते हैं, इस मतलब मटका में डाल देते हैं और उसको धूप में पकने के लिए देते हैं। धूप में क्या करते हैं, पकने के लिए, इस आसाम के धूप में पक जाएगा, धूप में क्या होगा, पक जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, कहता कि इसीलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मटका दिन के 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे धूप में उफान आता है और धूप चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 के स्वर में सुनाई देता है। कैसा सुनाई देता है, पोंगल 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 के रूप में सुनाई देता है, इसलिए पोंगल पर्व मनाया जाता है। अगर दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। अब देखिए मकर संक्रांति मनाते हैं और पतंग नहीं उड़ाते हैं तो यह तो अधूरा माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अधूरा मानता है इस जश्न को, समझे ना। और कहता है इसी दिन आसमान की ओर से यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगा। मतलब कि 14 जनवरी के दिन देखेगा आकाश में बहुत सारे पतंग उड़ते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं। प्रत्येक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो पतंग जरूर उड़ाता है। मतलब किसी जाति का हो, धर्म का हो, आयु का हो, कुछ भी हो वो पतंग जरूर उड़ाता है। कब, 14 जनवरी ने मकर संक्रांति के दिन। मतलब कि अलग अलग तिथि को मनाता है। तो बिहार में 14 जनवरी को मनाते हैं तो बिहार में अपना इधर मनाते हैं तो अपना इधर भी मनाते हैं, अलग अलग स्टेट में बनता है, समझे ना। अब कहता है कि हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। मतलब कि हजारों लाखों पतंग उड़ते हैं जिससे सूर्य भी ढक जाता है। आगे कहता है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। मतलब कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। इसी दिन आटे और गुड़ के गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू का आकार देगा, तलवार का आकार देगा और दारिम का फूल का आकार देगा। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। मतलब कि ऐसा पकवान बनाया जाता है जो बनाने के बाद उसको माला में पिरोया जाता है। माला में क्या किया जाता है, पिरोया जाता है। अब देखिए अब क्या कहता है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी यानी गन्ना का टुकड़ा पिरोया जाता है। माला के बीच में देखिए संतरा और गन्ना की टुकड़ा को पिरोया जाता है, मतलब घुसाया जाता है, समझे। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ये सब काम कौन करते हैं, पिरोने का काम बच्चे। इससे बच्चे बहुत चंचल होते हैं इसीलिए करते हैं, समझे ना। अब देखिए सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चल जाते हैं। मतलब बहुत ठंड होता है तो पक्षी पहाड़ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठंडे में तो कोई भी चल जाएगा। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। देखिए कौन सा गाना गाते हैं, आप भी गाना गाइएगा, आप भी गाना क्या करिएगा, गाने की कोशिश करिएगा।
कौआ आओ घुमतू घुघुतू घुघुताओ घुघुताओ ले कौआ बरो मैं कह दे सा सोन करे घरो खा लई पूरी मैं कह दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना है वो भी मांगते हैं। समझ, छोटा बच्चा जो होता है ना वो। देखिए अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है वो भी मांगते हैं। और ना कितने अलग और अंदाज में मकर संक्रांति मनाते हैं और कहीं दूध चावल और गुड़ का खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। मतलब 5 को अलग अलग प्रकार का खिचड़ी बनाता है, समझे। और कहीं कई लोग का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उम्र पड़ता है। मतलब कई जगह अलग अलग मान्यता है। क्या करता है, सब नदियों में नहाने के लिए सैलाब उम्र पड़ता है। और लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे और पर बर्फीले पानी में, मतलब कि ठंड से ठिठुरते रहेंगे और बर्फीले पानी में देखिए क्या करते हैं। और बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल का पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मतलब मकर संक्रांति के दिन समझे ना, पानी में तिल को डालना या स्नान करना या तिल को दान करना या आग में तिल डालना या तिल का पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? मतलब कि आपके क्षेत्र में ये जो मकर संक्रांति होता है उसका क्या नाम है, समझे ना, वो नाम आप बताइए। या आप फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हैं कि क्या आप फसलों से जुड़े और कोई त्योहार मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो बताइए। यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि इस क्षेत्र में ऐसा बनता है, उस क्षेत्र में अलग तरह से बनता है, ऐसा हो जाता है, इसमें कई जगह हो जाता है। अब देखिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। फरमाइश मतलब होता है जो मांग के अनुसार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, फरमाइश। करीना मतलब होता है अंदाज। अंदाज मतलब क्या होता है, शैली या पद्धति। कोशिश मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास, समझे ना। और जश्न मतलब समारोह या महोत्सव, समारोह या महोत्सव। अब देखिए इसका प्रश्न अभ्यास है। क्या है, प्रश्न अभ्यास। इसका क्वेश्चन आंसर हम लास्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।